लगता है मेरा वक्त करीब आ चुका है। जल्दी से मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। बाबा जी, आपके दोनों बेटे शहर से बाहर हैं। मैंने उनको पैगाम भिजवा दिया है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अगर मेरे दोनों बेटों के आने से पहले ही मैं फौत हो जाऊं तो मेरी ये वसीयत उन्हें जरूर बता देना। मेरे दो बेटे हैं, एक फर्माबरदार है और एक नाफरमान है। जो मेरा नाफरमान बेटा है उसने मेरी पूरी जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरी तमाम जायदाद मेरे फर्माबरदार बेटे को देना और मैं अपने नाफरमान बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बड़ी अजीब वसीयत की है इन्होंने। ना ही नाफरमान बेटे का नाम बताया और ना ही फरमाबरदार का। बिलाल भाई, अब हम कैसे पहचानेंगे नाफरमान बेटा कौन है? मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है, अभी सब कुछ वाज़े हो जाएगा। बस बेटों के आने का इंतजार करो। हमारे वालिद का इंतकाल कैसे हुआ है? तुम्हारे वालिद दिल के मरीज थे, तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। भाईजान, क्या अब्बा जान ने मरने से पहले कोई वसीयत की थी? हाँ, वसीयत ये है कि जो बेटा मेरे मरने के बाद मेरे सर पर जूता मारेगा, मेरी सारी जायदाद का वारिस वही होगा, वरना मेरी जायदाद किसी मस्जिद या मदरसे में दे दी जाए। ये लो जूता, जिसे जायदाद चाहिए वो ये जूता मारे। ना ना, हम अपने मरे हुए बाप के सर पर जूता नहीं मार सकते। ये सारी जायदाद मस्जिद में दे दो। नहीं, मैं अपनी जायदाद किसी मस्जिद या मदरसे में नहीं जाने दूंगा। लाओ जूता मुझे दो। बस अब सबको पता चल गया कि नाफरमान बेटा कौन है। ये सब एक ड्रामा था ताकि सच सामने आ सके। असल वसीयत ये है कि बूढ़े की सारी जायदाद उसके फर्माबरदार बेटे को दी जाए और नाफरमान बेटा जायदाद से मुकम्मल बेदखल है। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा कर देता है। कुछ नाफरमान औलाद तो ऐसी भी होती है जो मालो दौलत की खातिर अपने मरे हुए बाप की हुर्मती करने पर आमादा हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब को अपने माँ बाप का फरमाबरदार और उनकी खिदमत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।